ये है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ये लोकतंत्र का मंदिर इंडिया का संसद भवन, जहां देश के भविष्य की दिशा तय होती है। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था आज से 100 साल पहले, लेकिन अब इसकी जगह नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं सेंट्रल विस्टा के इतिहास और करंट रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। 1920 में ब्रिटिशर्स इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि कलकत्ता में उस समय बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में 1920 में सेंट्रल विस्टा की शुरुआत की। इसमें राष्ट्रपति भवन, जिसे उस टाइम में वाइसरॉय हाउस कहा जाता था, कर्तव्य पथ, जिसे उस समय किंग्स वे कहा जाता था, पार्लियामेंट हाउस, जिसे काउंसिल हाउस कहा जाता था, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, जिसे उस समय पर द राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता था, और पार्लियामेंट बिल्डिंग से 3.5 किलोमीटर पर एक वार मेमोरियल बनाया गया। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए 13,300 ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। इसे इंडिया गेट कहा जाता है। इसे बनाने के लिए डिजाइनर्स एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर को इंग्लैंड से बुलाया गया था। इसे बनाने में ऑलमोस्ट 7 इयर्स का समय लगा था। उस टाइम में भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ही बड़ा अमाउंट खर्च किया गया था। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग 1947 में भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था। फिर 1950s में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद से इस बिल्डिंग से पूरे देश को 73 इयर्स तक सर्व किया गया। अब बात करते हैं इंडिया को नए पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो करंट पार्लियामेंट हाउस है वो आज के हिसाब से ना तो डेवलप है, ना ही उसमें आज के हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। दूसरा रीजन ये है कि आज की जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है उसमें स्पेस नहीं होने की वजह से मिनिस्ट्रीज के ऑफिस को दूर बिल्डिंग्स में शिफ्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने में डिले भी होता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में भारत की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने वाली है, जिससे एमपीज की संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में इंडिया की पार्लियामेंट में करीब 1000 एमपीज होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2020 में ही एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन प्रोविजन को समाप्त कर दिया था। अब बात करते हैं नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। इसे 10 दिसंबर 2020 को इनॉग्रेट किया गया था। इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा। इसे आर्किटेक्ट विमल पटेल के अंडर तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 7 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इसमें मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग के बगल में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी होगी। लोकसभा हॉल को हमारे नेशनल बर्ड मोर के थीम में तैयार किया जाएगा और राज्यसभा हॉल को हमारे नेशनल फ्लावर लोटस यानी कमल की थीम में तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही एमपीज के लिए ऑफिस बनाए जाएंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा, नया वाणिज्य भवन और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी होंगी। इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस और ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस और ऑफिस को पार्लियामेंट के पास बनाया जाएगा। इसकी वजह से वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। इस पूरे एरिया में अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। नाउ इस पूरे प्रोसेस में 14 बिल्डिंग्स को डेमोलिश भी किया जाएगा, जिसमें नेशनल आर्काइव, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल म्यूजियम और भी कई बिल्डिंग्स हैं। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स को जामनगर हाउस के पास रीलोकेट किया जाएगा। इसके साथ ही नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद पुराने पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक प्रेसिडेंशियल गार्डन को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी बहुत किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा को रोकने के लिए कई पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए। कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को होल्ड भी कर दिया था, बट अब यह प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो हम इसमें बैठने वाले रिप्रेजेंटेटिव से यही उम्मीद करते हैं कि वो अपना काम ठीक से करें और इंडिया के लोगों को बेटर लिविंग प्रोवाइड करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।